तो बच्चों, आज आप पुनः संविदा अधिनियम की क्लास करने के लिए आ गए हैं। तो मैं आपको आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। जैसा कि आपने पूर्व में ऑफ़र पढ़ा, प्रस्ताव पढ़ा, ये सब एक भारतीय संविदा अधिनियम के सामान्य सिद्धांत हैं। ऑफ़र हो गया, स्वीकृति हो गया, प्रतिफल हो गया, करार हो गया, इन्हीं पे ही हम संविदाओं का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रोसेस में मैंने आपको पूर्व क्लास में, पिछली कक्षा में प्रस्ताव भी बता दिया था, उसके आवश्यक तत्व तो बता दिए थे। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात आज आपको बतानी है कि प्रस्ताव के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। जब तक इन प्रकारों को और विभिन्न प्रकारों के प्रस्ताव को आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप आगे इस संविदा को समझने में आपको बहुत समस्या आएंगी। तो आज हम प्रस्ताव के प्रकार की बात करते हैं। आइए ध्यान दें व्हाइट बोर्ड पर। तो बच्चों, हम आज ऑफ़र के प्रकार, प्रस्ताव के प्रकार समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। साथ में ही आप नोट्स भी बनाते चले, जो कि ये सब क्वेश्चन हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। जब लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ऑफ़र की डेफिनेशन, ऑफ़र के एलिमेंट्स और काइंड्स ऑफ ऑफ़र, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। तब आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर ये केवल डेफिनेशन ऑफ़र की पूछी जाती है 4 नंबर, अगर काइंड्स ऑफ ऑफ़र पूछे जाते हैं तो 4 नंबर। तो यानी सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस से संबंधित है। ध्यान दें बच्चों। तो ये नोट करते चले बच्चों। पहला प्रस्ताव है, सबसे पहली बात, ये 3 प्रकार के होते हैं जो आप ऑफ़र सेक्शन 2 में पढ़ते चले आ रहे हैं। वो कितने प्रकार के ऑफ़र होते हैं? विशिष्ट प्रस्ताव, सामान्य प्रस्ताव, चलित प्रस्ताव। अब आपको जानना है विशिष्ट प्रस्ताव क्या है।
ध्यान दें बच्चों। जहाँ कोई प्रस्ताव किसी विशेष व्यक्ति या ऐसे समूह को, विशेष व्यक्तियों के समूह को भेजा जाता है, उसे हम विशेष प्रस्ताव कहते हैं। अब विशेष व्यक्ति कौन हुआ, थोड़ा बता दें। अब जैसे आपको समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाती है। स्कॉलरशिप का फॉर्म उन्हीं विशेष बच्चों के लिए होता है जिनकी गार्जियन की सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम हो, या ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्यांगजन हैं। मतलब कुछ उनमें अलग सामान्य बच्चों, समान व्यक्तियों से कुछ हटकर कुछ अलग ही बात है। ऐसे व्यक्तियों के समूह को जो भी प्रस्ताव किए जाएंगे वो सब विशेष प्रस्ताव कहलाएंगे। क्लियर। अब आते हैं सामान्य प्रस्ताव। अब सामान्य प्रस्ताव सिंपल है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। ऐसा प्रस्ताव जो आम जनता को संबोधित होता है। यानी इस प्रस्ताव में सभी लोग, सामान्य लोग, सभी प्रकार के लोग सभी आते हैं। क्लियर। ऐसा प्रस्ताव जो समान, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अब आपको नेक्स्ट ले चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे। चलत प्रस्ताव। चलत प्रस्ताव क्या है? ध्यान दें बच्चों। जहाँ की कोई प्रस्ताव नियत तिथि तथा समय तथा नियत दर पर कोई वस्तु दिए जाने का किया जाता है। यानी एग्जाम्पल से आप सब थोड़ा समझ लीजिए। आज मैंने किसी व्यक्ति से संविदा की
कि उस व्यक्ति को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आगे आने वाले 5 साल तक चावल के बोरे देता रहूँगा। भविष्य में नियत तिथि यानी 5 साल फलाने समय तक नियत दर पर दिए जाने का, तो वहाँ पर यदि हमारी संविदा किसी अन्य व्यक्ति से इस प्रकार की हो गई है तो मैं अपनी संविदा का पालन आने वाले 5 सालों तक नियत तिथि, नियत समय, नियत दर पर संविदा का निर्वहन करने के लिए बाध्य हूँ। क्लियर? तो बच्चों, आज आपने प्रस्ताव के प्रकार समझ लिए। 3 प्रकार के होते हैं: विशिष्ट प्रस्ताव, सामान्य प्रस्ताव, चलित प्रस्ताव। इसको नोट्स भी बनाते चले, समझते चले। अब कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक इसको रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।